आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर हमारे साथ हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। तंवर साहब, आम आदमी पार्टी की गतिविधियों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जी की रैली के बाद अब आगे किस तरह के कार्यक्रम हैं? पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? नहीं, कार्यक्रम तो एक तरफ संगठन को मजबूती अभी लगातार 3 महीने तो पूरी एक्टिविटी रही। आपने सबने देखा भी, कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक रैली हुई। अब बदलेगा हरियाणा। तो हरियाणा को बदलने के लिए जो जो ज़रूरी कदम है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जनता के सुझाव के अनुरूप और लीडरशिप के मार्गदर्शन के अनुसार वो करने में लगे हुए हैं। अभी गांव के स्तर पर अच्छे साथियों को चिन्हित करने की कवायद है। भविष्य में जो चुनाव हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव हों, हरियाणा में कई जगह कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, साथ साथ पंचायत और जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे, तो उनकी भी तैयारियों में लगे हुए हैं साथी। और जिस तरीके से जगह जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों के ऊपर भी लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और कहीं भी लोगों को ज़रूरत होती है, कहीं कोई आंदोलन है, पीछे आप लोगों ने देखा किस तरीके से खेदड़ में हिंसा सरकार के इशारे पर वहाँ पर हुई। ये मांग तो बहुत पहले पूरी हो जानी थी। वहाँ के लोग क्या मांग रहे थे, गौशाला के लोग, कि हमें राख दे दो खेदड़ प्लांट की, उससे हम गौशाला का जो खर्चा है वो निकलता रहेगा। और पहले भी यही होता था, वो नहीं किया। उसके बाद एक आदमी की मौत हो जाती है, 3-4 महीने धरना चलता है, फिर वही मांग मानी जाती है। तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसे ही किसान आंदोलन के अंदर देखने को मिला। 3 कृषि काले कानून लेकर के आई, 1-1.25 साल वो धरना चला, जगह जगह आंदोलन हुए, वहाँ 700-800 लोग मारे गए। उसके बाद सरकार ने पीछे हटे। अब अग्निपथ और अग्निवीर पे भी इसी तरीके का है। साथ में अगर आप अभी देखें, माइनिंग माफिया जिस तरीके से हावी है, एक डीएसपी की हत्या कर दी गई। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए, कैसे देखते हैं? राज्यसभा चुनाव के जो फैसला नतीजे आए उसमें कांग्रेस की एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली। आप भी जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं आप? हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति फ़िलहाल क्या देखते हैं? नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस की स्थिति कुछ है ही नहीं बची हुई। ये तो पहले जो लोगों ने काम किया, हमारे जैसे साथियों ने, ये तो उसकी बदौलत आज ये, जैसे बाप दादा की कमाई निकम्मी औलाद खाती है, ये तो वैसे खाने में लगे हुए हैं। अभी इनका जो मेहनत करी हुई है उसका नतीजा तो अभी आएगा अगले चुनाव में, और उसमें आपको पता ही चल जाएगा कैसे साफ़ हो रही है। बाकी तो ये लोग एक दूसरे को काटने और मारने के लिए उतारू हैं। बेईमानों का गिरोह इकट्ठा हो गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के और सत्ता का मज़ा ले रहे हैं, जेलों में जाने से बच रहे हैं। और इसीलिए राज्यसभा चुनाव हो या कहीं भी हो, इस चुनाव में अभी जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे, अप्रत्यक्ष तौर पर तो कांग्रेस ने मदद ही करी है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे ही राज्यसभा चुनाव में करी। तो हालात सबके सामने है। प्रदेश की जनता ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं तो आकलन नहीं करती। प्रदेश की जनता हर चीज़ का आकलन कर रही है और समय आने पर उसका हिसाब लेगी। नौकरियों में भर्ती में कैसे धांधलियाँ पहले हुई, अभी हो रही हैं, उसका नौजवान पूरा हिसाब किताब रख रहा है। तो जैसे ही मौका मिलेगा वैसे लोग जो है सरकार को भी, और जो आज विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनको बताने का काम करेगा। बाकी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो वो तो जारी है पूरे देश के अंदर। विरोध कर रही है उसी बात को लेकर कांग्रेस, कैसे देखते हैं आप इसको? विरोध कर रही है, पर विरोध क्या विरोध है? कुछ नहीं है। थोड़े से लोग इकट्ठे होते हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर, बाकी बोलते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं। झूठों का तो ऊपर वाला भी कबूल नहीं करेगा। ये सत्ता के लिए आग्रह है और झूठे लोग उसको कर रहे हो तो कैसे वो कबूल होगा, बताइए? और उसमें लोग कितने होते हैं? आप कहीं भी उठा करके देखिए, 100, 200, 50, इससे ज़्यादा लोग तो मैंने कभी देखे नहीं। अगर वो ये समझते हैं कि इस तरीके से सत्ता पलट हो जाएगा तो ये गलतफहमी है। तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, किस तरह से अब जो तेज़ी हरियाणा में पिछले दिनों पकड़ी थी वो एकदम से एक बार स्पीड
स्लो हो गई है, अब आगे कार्यक्रम किस तरह से चलेंगे? जो रफ्तार पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों की बनी थी उसको और तेज़ी किस तरह से लाई जाएगी? देखिए, ये बात ठीक है कि चुनाव से पहले बहुत तेज़ी के साथ रफ्तार थी और ये हमारे सबके नॉलेज में भी है, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जानबूझ करके थोड़ा सा जो ज्वाइनिंग है वो एक प्रोसेस के माध्यम से हो रही है। हर व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन भी नहीं करवा रहे हैं। हाँ, साधारण जो लोग हैं जिनकी छवि अच्छी है उनको तो ले रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं का उस तरीके से अभी नहीं वो कर रहे। बाकी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी हर दिन प्रतिदिन वो मजबूत होती दिख रही है ज़मीनी स्तर के ऊपर भी, और लोगों के अंदर एक विश्वास है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली मॉडल है वही आने वाले समय में इस देश का मॉडल बन के हर वर्ग की खुशहाली के लिए वो काम कर सकता है, हर वर्ग को न्याय दे सकता है, उनका सशक्तिकरण कर सकता है। ये केजरीवाल जी का मॉडल वैसा नहीं है कि 14,500 करोड़ रुपए में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बने और 2 दिन बाद वो बैठ जाए। तो आप जगह जगह देख रहे हैं कि ये कितने बड़े घोटाले इनमें हुए होंगे कि पूरे के पूरे रोड जो है वो दब जाते हैं, या तो टूटे पड़े हैं या तो शहर हो गांव हो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं नहीं, और अगर हैं तो वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो कुछ ही दिन के अंदर, महीने भी नहीं टिकती वो। तो ये जो चीज़ें हैं और ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, और भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के नेता हमसे बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी, साथ ही साथ आरोप लगाया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, और साथ ही साथ कांग्रेस की वस्तुस्थिति किस तरह की आज की स्थिति है उसके बारे में भी अशोक तंवर की तरफ से बातें कही गई। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।